चलिए, आज एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि एक बहुत ही आम सी मानवीय आदत के बारे में बात करते हैं, और वो है अपने तजुर्बे के हिसाब से दूसरों को सलाह देना। हम सब ये करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि जो सलाह हमारे लिए रामबाण साबित हुई, वो किसी और के लिए पूरी तरह फेल क्यों हो जाती है? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ये बात कितनी जानी पहचानी सी लगती है ना? अक्सर जब कोई सलाह देता है तो उसका लहजा कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा लगता है मानो उनके तजुर्बे से निकला हर शब्द पत्थर की लकीर है जिसे कोई टाल ही नहीं सकता। पर क्या वाकई ऐसा होता है? असल में होता यह है कि कोई भी सलाह पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव तो होती ही नहीं है। हम जो भी कहते हैं वो हमारे अपने अनुभवों, हमारी सोच और सही गलत की हमारी अपनी समझ से छनकर ही बाहर आता है। हर कोई दुनिया को अपने नजरिए से देखता है और सलाह भी उसी नजरिए से देता है। इस पूरी बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक बड़ा मजेदार उदाहरण लेते हैं, दादाजी का चश्मा। ये उदाहरण हमें समझाएगा कि आखिर क्यों एक इंसान की परफेक्ट सलाह दूसरे के किसी काम नहीं आती। तो सवाल यही है, वो कौन सी वजह है कि एक ही सलाह किसी के लिए तो मानो जिंदगी बदल देती है और किसी दूसरे को और ज्यादा उलझा देती है? ये दादाजी के चश्मे वाली बात इसी सवाल का जवाब है। जरा सोचिए, दादाजी का चश्मा, वो पिछले 50 साल से उसी चश्मे से एकदम साफ देख रहे हैं। उनके लिए तो वो परफेक्ट है। लेकिन अगर वही चश्मा कोई और पहन ले तो जाहिर है उसे सब धुंधला ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो चश्मा सिर्फ और सिर्फ दादाजी की आंखों के नंबर के हिसाब से बना है, किसी और के लिए नहीं। बस सलाह का भी बिल्कुल यही हिसाब है। जो एक के लिए एकदम फिट है वो दूसरे के लिए पूरी तरह से मिसफिट हो सकती है। तो ये चश्मे वाला उदाहरण तो समझ आ गया। अब जरा उन अंदरूनी वजहों पर गौर करते हैं जो हर इंसान को दूसरे से अलग बनाती हैं। देखिए, हर इंसान की जो अंदर की बैटरी होती है ना, वो अलग अलग लेवल पर चार्ज होती है। किसी की इच्छा शक्ति मतलब विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, तो किसी का आत्मविश्वास आसमान छूता है। किसी में जोश ज़्यादा होता है तो कोई मोटिवेशन से भरा होता है। किसी भी सलाह पर काम करने की हमारी काबिलियत इन्हीं अंदरूनी ताकतों पर टिकी होती है। ये स्लाइड देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। हो सकता है कि जो सलाह दे रहा है उसके पास इन सारी चीजों का स्कोर 90% हो, वो फुल चार्ज है। लेकिन जिसे सलाह दी जा रही है हो सकता है उसका स्कोर सिर्फ 65% हो। मतलब दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में ही जमीन आसमान का फर्क है। और यहीं पे सबसे बड़ी गड़बड़ होती है। जब हम ये फर्क देखे बिना अपनी सलाह किसी पर थोपते हैं तो नतीजा सिर्फ नाकामी नहीं होता, ये उस इंसान को डिप्रेशन तक में धकेल सकता है, क्योंकि वो उन उम्मीदों पर खरा उतर ही नहीं पाता। एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई कहता है, अरे रोज 1 किलोमीटर दौड़ना शुरू कर दो, मेरे लिए तो इसने जादू कर दिया। अब सलाह तो अच्छी नीयत से दी गई है, लेकिन जिसने सलाह दी वो तो खुद एक फिट इंसान है, और जिसे दी जा रही है उसकी हालत शायद 100 कदम चलने की भी नहीं है। तो नतीजा क्या होगा? वो बेचारा कोशिश करेगा और जाहिर है नाकाम होकर गिर जाएगा। सलाह सही थी पर उसके लिए नहीं। ठीक है, तो ये तो हुई अंदरूनी फर्क की बात, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब देखते हैं कि बाहर की दुनिया मतलब समय के साथ बदलते हालात कैसे पुरानी सलाह को बेकार कर देते हैं। इस स्लाइड पर नजर डालिए। एक तरफ है अतीत और दूसरी तरफ आज की हकीकत। हो सकता है जिस जमाने में सलाह देने वाले को कामयाबी मिली तब कंपटीशन इतना नहीं था, हालात अलग थे। लेकिन आज तो माहौल बिल्कुल बदल चुका है। कंपटीशन इतना जबरदस्त है कि वही पुरानी तरकीबें अब शायद काम ही ना करें। तो ठीक है, हमने अंदर के फैक्टर्स भी देख लिए और बाहर के भी। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? क्या है वो एक चीज जो हमें समझनी है? बात बहुत सीधी सी है। किसी का भी पर्सनल एक्सपीरियंस 100% सच होता है, बिल्कुल वैलिड होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके अपने लिए, उसके अपने हालात में। वो तजुर्बा हर किसी के लिए एक यूनिवर्सल सच नहीं हो सकता। और इस बात को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब हम अपना नुस्खा या अपना चश्मा किसी और पे जबरदस्ती फिट करने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी तरह से बैकफायर कर सकता है। मतलब फायदे की जगह बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हम मदद करना ही छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सिर्फ इतना है कि हम सलाह देने का तरीका बदलें। एक ऑर्डर देने की बजाय एक गाइड बनने की कोशिश करें, थोपना बंद करें। तो अगली बार जब किसी को सलाह देने का मन करे तो शायद हुक्म देने के बजाय कुछ सवाल पूछे जाएं, उसकी सिचुएशन को, उसकी हालात को समझने की कोशिश की जाए। शायद वही सबसे बड़ी मदद होगी। और मैं इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करना चाहूंगा।
हम कैसे किसी को रास्ता दिखा सकते हैं बिना उन पर अपना चश्मा थोपे? सोचिएगा जरूर।